जब मैं आईसीयू में थी ना, तो मेरे हस्बैंड को वो पूरा ऐसा उनको वो पैक करके आए थे, पूरा जैसे पीपी किट होती है ना उस टाइप के, ग्लव्स और मास्क, मतलब सब कुछ ऐसे आए थे वो। क्योंकि वो आईसीयू है ना, तो वहाँ पे किसी को ज़्यादा आने जाने देते नहीं है। वो भी बहुत टाइम टाइम बाद मेरे को मिलने आ रहे थे। और ये सारी चीज़ें जो हुई ना मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक तो बच्चा भी नहीं है, वो भी चले गया एक डॉक्टर की गलती की वजह से। साथ में जो मेरा बॉडी है, वो इतनी चीज़ें झेल रही है मेरी बॉडी, मैं बता नहीं सकती। उस दिन जब मुझे ये सब रिएक्शंस हुए ना रात को, तो मुझे लग नहीं रहा था कि अब मैं बचूंगी। क्योंकि हम लोग दीदी के यहाँ पे थे उस टाइम पे, मैं दूसरे रूम में थी, मेरे हस्बैंड अलग सोए थे दूसरे रूम में। इतनी ख़राब थी मेरी कंडीशन कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बार बार बेहोश होकर गिर रही थी अपने आप ही। फिर मैं अपने आप को संभाल रही थी, उठ रही थी कि चलो, मैं अपने आप को कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कॉन्शियस रहूँ। लेकिन वो मेरे से हुआ नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर जो दीदी सोए थे वो उठे, और मैंने उनको हाथ से ऐसे हिला के, उनको इशारे से उनको बोला कि आप इनको बुला दो। और वो आए, और मेरे को फिर तुरंत उन लोगों ने गाड़ी बुलाई, हॉस्पिटल लेकर गए। अगर वो नहीं उठती दीदी, और उस टाइम अगर मुझे इलाज नहीं मिला होता, तो मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे नहीं होती। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस है, सबसे बुरा। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, मैंने उसमें डाला था कैप्शन में कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। इसके पीछे का जो कारण है, क्या हुआ मेरे साथ, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। ओवरऑल मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा मेरे मिसकैरेज का, क्यों मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कैसे ये प्रॉब्लम्स हुई, ये सारा कुछ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अभी। ये जो पिछले जो मतलब जो मुझे नए देख रहे हैं, या जो मुझे देख चुके हैं, जो व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरा जो है 12 मई को मेरा जो है मिसकैरेज हुआ था। और 13 को मेरी जो 12 को ही मेरी डीएनसी भी हुई थी। और क्यों हुई थी, क्योंकि जो एक डॉक्टर के पास में गई थी, लेडी डॉक्टर के पास, यहीं आमला में, उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया। मेरा थर्ड मंथ चल रहा था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और उन्होंने इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद मुझे एक रिएक्शन हुआ उस इंजेक्शन से, और मुझे एक शॉक लगा था, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में बहुत बेइंतहा पेन हुआ। और उसके बाद मुझे अबॉर्शन हुआ मेरा। और बहुत बहुत मैंने पेन सहन किया। इवन मेरी ऐसी कंडीशन थी कि अगर मुझे ट्रीटमेंट 5 मिनट में नहीं दिया जाता, तो मेरी डेथ भी हो सकती थी। आज आप लोगों के सामने मैं यहाँ बैठी नहीं होती। तो वो जो कंडीशन हुई उस टाइम पर, सेम कंडीशन मेरे साथ अभी भी हो ही रही है। मतलब उस वजह से जो पेन मैं उस टाइम सहन किया था, वो आज भी मेरे साथ बरकरार है, मेरे साथ चल ही रहा है। अभी 4-5 दिन पहले जब हम लोग नागपुर गए थे, आप लोगों ने देखे हैं सारे व्लॉग्स, हम लोग एक वेडिंग में गए थे। तो वेडिंग वगैरह सब होने के बाद मुझे फिर से ये जो प्रॉब्लम थी वो हुई थी, कुछ मेडिसिन की वजह से मुझे रिएक्शन हुआ, और वापस से जो कंडीशन मेरी उस टाइम पर थी वही कंडीशन हुई। रात को मेरे को बिल्कुल वो जो चालू हुआ, मतलब मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा पूरा चेहरा सूज गया था बहुत भयानक, मेरी पूरी बॉडी में खुजली हो रही थी, और सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही थी। मैं अनकॉन्शियस हो गई, हाथ पैर मेरे काम करना बंद कर दिए थे, बीपी मेरा बहुत ज़्यादा लो हो गया था। इतनी खतरनाक मेरी कंडीशन उस टाइम हो गई थी कि अगर मुझे कुछ मिनट्स में, या मतलब कुछ 1 घंटे में, आधे घंटे में मुझे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, और मैं कुछ ऐसी जगह फंसी होती, या मेरी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि मैं हॉस्पिटल मुझे कोई ले जा पाता, तो मेरी आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होती, मेरी डेथ हो चुकी होती।
इतना भयानक वो कंडीशन मेरे साथ अभी 5 दिन पहले हुई है, वापस से सेकेंड टाइम है ये। तो मेरा आप लोगों से भी यही यार कहना है कि अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई चीज़ से, ऐसी कोई मेडिसिन से, ऐसी कोई फूड से एलर्जी है, या कोई इंसेक्ट बाइट से आपको कोई ऐसी एलर्जी है जिससे आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और अपने डॉक्टर से पूछो कि क्या करना चाहिए आपको इसके लिए, और उससे सावधान हो जाओ। वो चीज़ बिल्कुल भी मत लो जिससे आपको रिएक्शन है, क्योंकि यार ये बहुत डेंजरस है। इससे आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है, जैसे कि मेरा हुआ है अभी। और उस वजह से मैं 5 दिन हो गए वो चीज़ को होके, और आज भी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं ढंग से कोई वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो मुझे थकान हो रही है, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम अभी भी हो रही है, तो ना मैं कुछ शूट कर पा रही हूँ ढंग से, ना मैं कोई वीडियोस बना पा रही हूँ। जो मेरे पुराने वीडियोस है वो मैं अपलोड कर रही हूँ आजकल। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है यार। मेरे हस्बैंड भी बेचारे सिर्फ यही टेंशन में रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कि इसका क्या इलाज है इसका। तो हम लोग अभी कुछ अच्छे डॉक्टर्स को दिखाने वाले हैं, पूछने वाले हैं उनसे कि ये चीज़ से कैसे क्योर कर सकते हैं इसको, कैसे इससे बाहर उभरे, क्योंकि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है यार कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कैसे करें। क्योंकि कुछ भी मैं खा रही हूँ तो मेरे को रिएक्शन हो रहा है, बहुत बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं अभी। कि प्लीज़ अपना ध्यान रखो, और कोई भी चीज़ से अगर रिएक्शन होता है आप लोगों को तो एक बार, और वैसे भी अगर आप ठीक भी हो ना तो अपना एक बार बॉडी चेकअप करवा ही लो, ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको भी ना हो। क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी है उसके पहले, मतलब बचपन से अभी तक मुझे कभी किसी चीज़ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कभी मुझे ऐसी सीवियर, मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन आज तक मेरी नहीं हुई है। लेकिन ये 2 महीनों में मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। सो बस यही शेयर करना था। मैं अभी भी बहुत यार, मेरे पूरी बॉडी में पेन अभी भी बरकरार है, मतलब मैं कुछ भी काम ढंग से कर ही नहीं पा रही हूँ। तो बस यही सब शेयर करना था। अभी मैं आगे सारी क्लिप्स लगा रही हूँ कि कहाँ हम कौन से हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। मुझे जब ये चीज़ हुई ना तो मुझे डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट किया गया। आईसीयू में जब मैंने मतलब मैं थोड़ी कॉन्शियस हुई, आंखें खोली, तो मैंने अपने आप को आईसीयू में देखा। ऑक्सीजन पूरा ऐसा लगा हुआ था। ऐसी कंडीशन मैंने फर्स्ट टाइम देखी अपनी, इतना ऑक्सीजन ऐसे, और आईसीयू में मैं थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे। तो सारी क्लिप्स मैं आगे लगा रही हूँ, आप लोग देखिए। सारी चीज़ें हैं। और जब हमारा डिस्चार्ज हुआ ना तो हमारी गाड़ी भी चोरी हो गई। बाप रे, मतलब इतनी हालत में, मैं ख़राब हालत में थी। और डिस्चार्ज लेने के बाद जब हम वापस घर जाने के लिए गाड़ी देख रहे थे तो गाड़ी भी हमारी चोरी हो गई। मतलब इतनी कंडीशंस हुई ना, सारी चीज़ों की जो क्लिप्स है ना मैं आगे लगा रही हूँ। बहुत तेज आ रहा है, हम लोग आ गए हैं। चलो, मोन्टो ने बैग भी ला लिए। जूते मेरे को इधर उतारना पड़ेगा, मेरे जूते गीले ना हो जाए। तो ये है घर, ये रेलवे क्वार्टर है, क्योंकि मेरी सिस्टर रेलवे में है। मेहमानों को क्या बोली? अच्छा, मामी। वॉशरूम सबसे पहले। ऐसे रहते रेलवे क्वार्टर, कैसे रहते? ऐसे। हम आपको आज रेलवे क्वार्टर भी दिखाएंगे। हम लोग बहुत थक गए हैं, और सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि हम लोग कहीं भी जाते ना तो इसकी तबीयत खराबी हो जाती है। नींद नहीं होती है ना, नींद क्योंकि ये पता है बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से स्ट्रेस लेती है कि ऐसा वैसा। तो सोचते रहती है ना भाई। गोली जिया जी, अरे आदरनी, तो भाई एक गिलास पानी ला और गोली ला के दे दो उसको, और उसको सोने दो। हाँ, प्रणव की अभी तबीयत खराब हो गई है, और प्रणव की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उसको ओटी में शिफ्ट करना पड़ा, ऑक्सीजन भी लगानी पड़ी। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
प्रनु एकदम से यार पूरी सीरियस हो जाती है, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना कि कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या करना पड़ता है। मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। ठीक है ना? क्या हुआ था तेरे को? हाँ? अपने आप में हुआ था। क्या हुआ था? अपने आप में हुआ था। क्या हुआ था तो? अलग ही लगने लगी थी। कितने बजे? टाइम नहीं पता। तो जब वो यानी कि सोने के बाद में कि सोने के बाद तुरंत ही चालू हुआ था? नींद से उठ के कितने? खुजली हो रही थी पहले हाथ पैरों में। खुजली होने लगी? फिर तूने मेरे को उठाया? नहीं, पहले मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊँ, कुछ ना हो, लेकिन नहीं हो रहा था। तो फिर दीदी को बोली। उसी समय ना? उसी समय जब लगा तुम दीदी को बोला ना? थोड़ी देर बाद हाँ। फिर आपको उठाया। हाँ? फिर आपको उठाया। हाँ। अभी कैसा लग रहा है? ठीक है। तो ठीक है ना, सब पूरा कंप्लीट? घर चलते हैं, अब घर चलते हैं। थोड़ी देर रुक, डॉक्टर से मिलते हैं, क्या बोलता है डॉक्टर। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में बार बार नहीं आ पाऊँगा अंदर। क्यों? ऑपरेशन थिएटर है ना। और ऑपरेशन ICU? ओटी ICU में है तू। चल नहीं सकती क्या? चल सकती? नहीं चल सकती? पैर दुख रहा है? लगता है भगवान को हमारी खुशी रास नहीं आती है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए प्रनु खुश हुई और फिर उसके बाद में क्या हुआ था? रिएक्शन हो गया। जोर के बोलना। रिएक्शन हो गया। क्या हुआ था? रात को उठी ना, हाँ? रात को एकदम से नींद खुल गई। हाँ। खुजली हो रही थी पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में खुजली हो रही थी? फिर? खुजाने लगी बहुत। हाँ? खुजाने लगी बहुत। हाँ। फिर उसके बाद अंधेरा अंधेरा लग रहा सब तरफ। आँखों में? हाँ। चक्कर आ गया। हाँ। फिर मैं पकड़ के बैठी रही, अपने कैसे से हाथ कर रही थी कि ठीक हो जाएगा, मगर नहीं हो रहा था। छोड़, अभी तू ये सब बाद में बात करना। ये सब ठंडी क्यों लग रही तेरी बॉडी मेरे को? उधर ठंडी थी तो तेरी बॉडी ठंडी लग रही मेरे को? ठंडी लग रही है तेरे को? हाँ ना? ऐसे में करना होता। अब तो इतनी देर में थोड़ा बॉडी गर्म होता ना। इनका चेहरा देखो कितना। क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया? तो छोड़, बाद में बनाना वो सब चीज़। तो क्या हुआ ये तो बताओ। कुछ नहीं हुआ। तो दबाओ ना पैर, क्या पैर दबा के। जरूरी है कि वीडियो में दबा के बताना? दबा देती है पूरी। निकाल रहे क्या? जरूरत नहीं है अब? नहीं, इसको रख नहीं सकते, इससे फीवर आएगा। हाँ ठीक है पापा, लगा दो। दूसरा लगा देंगे, स्वेलिंग बहुत है ना। ये आउट होगा तो इनका स्वेलिंग आ गया इस पर। ठीक है। हाँ हाँ गोली से होता है रिएक्शन, जैसे मेरे को नहीं होता क्या, एक बार हुआ था ऐसा, उसको गोली नहीं मारी। ठीक है ना?
होगा? मैं क्या बोल रहा? तू आती की गाड़ी लेके मर्सिडो या एक्टिवा ये अपने इसकी गाड़ी देंगे? दुख रहा क्या? तेज दुख रहा? हेलो गाइस, तो आप सभी ने देखा कि क्या क्या सिचुएशन हुई मेरे साथ। ओह गॉड, मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई ना, अभी देखिए मेरा पूरा हाथ सूज गया है, ये फूल गया है, पूरी बॉडी एक्चुअली स्वेल हो गई है मेरी, पूरा फेस पे आपको दिख रही हो कि स्वेलिंग आ गई है। तो डॉक्टर्स भी अभी आए थे और उन्होंने पूछा सारी मतलब हिस्ट्री पूछी कि कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली मुझे ना ये टैबलेट से जो पिछले टाइम हुआ था ना रिएक्शन, वो रिएक्शन अभी फिर से हो गया था। और मतलब हमें भी पता नहीं था कि ये एसिडिटी के लिए जिससे मुझे रिएक्शन होता है, ये वो वाली गोली है। तो वो गोली मैंने खाई और ओ माय गॉड, इतनी प्रॉब्लम हुई है मुझे। रात को मैं आपको बता नहीं सकती, एमरजेंसी में मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया। बीपी ऑलमोस्ट 30 to 20 पहुंच गया था। मेरे हस्बैंड यार इतने परेशान हो जाते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, पता है वो रो रहे थे अभी। डॉक्टर आए थे, उन्होंने सारा कुछ पूछा है अभी कि कैसा क्या है, डाइटिंग करना है, कैसी करना है, सब कुछ उन्होंने समझाया है। नींद पूरी करने के लिए बोला है, ख्याल अपना रखने के लिए बोला है बहुत। तो मेरे हस्बैंड मेरा भी बहुत ख्याल रख रहे हैं यार, उनके लिए मैं क्या बोलूँ। वो रात भर से पता है यहीं पर खड़े हैं कि बस, क्योंकि मैं आईसीयू में थी ना, तो उनको मिलने भी नहीं दे रहे थे। तो अभी वो आए तो आईसीयू से अभी मैं बाहर आ गई हूँ, शिफ्ट हो गई हूँ इधर वार्ड में। तो अभी वो मुझसे मिले, खूब रोया उन्होंने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार, बहुत परेशान हो गए वो। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी दवाई से या रिएक्शन से आपको पता नहीं है कि रिएक्शन किस चीज़ से होगा, तो पहले आप है ना अपना चेकअप करवा लीजिए। और अगर आपको ऐसा कुछ फैमिली में किसी को ऐसा कुछ इशू रहा हो कि किसी को ऐसे कोई चीज़ उससे प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ हो रहा हो ना, तो आप पहले ही डॉक्टर को बता देना। और अगर ऐसा कुछ रिएक्शन आपको पहले कभी हुआ है किसी दवाई से, तो किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओ तो उस बारे में डॉक्टर को पहले ही बता देना कि ये चीज़ से मुझे रिएक्शन है, ताकि वो आपको कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन बना के वापस से ना दे दे उसी टैबलेट का, राइट। तो आई थिंक मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट लगा। इस हालत में भी मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो आगे, जो मैं झेल रही हूँ, मेरी फैमिली झेल रही है। तो यही बताना था। अभी 12 बजे तक डिस्चार्ज होएगा। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, बहुत मतलब सही है पहले से सब कुछ। तो अभी मैं घर जा रही हूँ वापस। तो 12 बजे तक बोला है कि डिस्चार्ज दे देंगे। अब लेट्स सी डॉक्टर कब आते हैं पता नहीं है, तो अब वो जब भी आएंगे तब डिस्चार्ज लेते हैं। हस्बैंड मेरे अभी फ़िलहाल कुछ खाया पिया नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही ना, कुछ चाय भी नहीं पी है। तो वो हमारे यहाँ जो जीजा जी है ना, जो रात को आए थे साथ में, जिनके यहाँ पर हम लोग रुके हैं, आए थे रुकने के लिए, अभी वो गए हैं और उन लोग अभी चाय वाय कुछ पिलाने के लिए गए हैं मेरे हस्बैंड को। तो बस कैसा है टेस्ट? अच्छा है ना? अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। जो ये क्या है? उपमा है। उपमा और एक उपमा। पहले उसको बोला तो उसने थोड़ा लेट लाया, इसलिए मैंने पहले ये लेके आ गया। अब ये भी खा और ये भी खा। इतना नहीं खा ले, दबा के खा, दबा के। अच्छे से चल रही ना? ठीक लग रहा है? थोड़ा सा दर्द होगा तेरे को। सो हमारा बिल विल भी सब हो गया है, अब हम निकल रहे हैं। ये जिया जी की है ना? गाड़ी चलेंगी या ऑटो बुलाना? हाँ चल लेंगे ना बाइक से। इसको बिठा के ये लेके जा सकती है, मैं अभी उसको भेजता हूँ। तो नया फंडा हो रहा है यार, उनको गाड़ी नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है गाड़ी चोरी हो गई यहाँ से। हाँ यहाँ चोरी हो जाती? चोरी का क्या है, कहीं भी हो सकती है।
क्यों रे, इतना भयंकर है क्या तुम्हारा गाँव? नहीं पहली बार हुई यहाँ पे। ऐसा कैसा यार, एकदम से गाड़ी चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं अभी। ये कौन सी बात हुई यार, मगर गाड़ी कैसे ले जाएंगे यार कोई। क्यों जिया जी, कहाँ खड़ी करे? यहीं खड़ी करे थे ना? हाँ यहाँ गाड़ी कही है ना बाबा। उधर कैमरा लेकिन लगाया था, उधर से नहीं तो वो आगे पीछे जाएगा, गाड़ी नंबर लेके गाड़ी लेके जाएगा तो पता तो चलेगा ही ना अपने को। क्या है यार, मगर यहीं के दिन दहाड़े यार 15 मिनट भी नहीं हुआ गाड़ी खड़ी करने को।